साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू अपडेट के साथ, कुछ नया सीखने के लिए आप लोगों के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन पोस्ट के बारे में। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है हमारा ऑल इंडिया लेवल पे, इसमें वैकेंसियां जो हैं वो निकल चुकी हैं पोस्टमैन के लिए। काफी देर पहले मैंने सिर्फ एक ही स्टेट के लिए जो वीडियो थी वो अपलोड की थी कि गुजरात में ये वैकेंसी निकली हैं, लेकिन अब ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि हर स्टेट में ये वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है इंडियन पोस्टमैन के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे हुए तो कर सकते हैं। किस तरह से करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए और सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सिस्टम के ऊपर कर बताऊंगा, अपना फॉर्म फिल करूंगा और आपके सामने आप देखिए मैं किस तरह से करता हूं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबका फॉर्म सेम ही होगा। पोस्टमैन की पोस्ट के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और 60 दिन का आपके पास 60 डेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बनवा लीजिए तब तक अगर आप बनवा सकते हैं, ठीक है। काफी देर टाइम लग जाएगा। अब इसकी लास्ट डेट भी काफी दूर है, 3/5/2017 है ऑलमोस्ट सभी स्टेट की। तो अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से है, आप अपनी स्टेट की देखिए। तो आप इसकी ज्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.samajhayakya.in। उस पे मैंने डिटेल में ये सारी चीजें लिखी हैं कि आपकी एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, सारा डिटेल में मैंने लिखा है। फीस वगैरह, हाँ इसकी फीस भी 100 रुपीज लगेगी जो आपको पे करनी है। SC ST मुझे याद नहीं कि उनको है या नहीं, वो मैं देख लूंगा, ऑनलाइन ही आपको बताऊंगा कि उनकी फीस लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 40 साल आप होने चाहिए। कैटेगरी वालों को छूट है 5 साल की, SC और ST वालों को, OBC वालों को 3 साल की छूट है। बाकी एज पर जो रूल एंड गाइड्स है वही चलेगा। तो अब बात आती है इस फॉर्म को लगाने की कि ऑनलाइन किस तरह से लगाना है। जो मैंने सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी गुजरात में, उसमें मैंने खाली आपको थोड़ा सा करके बताया था, रजिस्ट्रेशन पेजेस खोले थे और बताया था। लेकिन इस बार मैं आपको फॉर्म को फिल करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये मैसेज आ रहे थे कुछ कि झारखंड के लिए कैसे अप्लाई करने। मेरे दोस्त हैं, वो एक दोस्त ही है, सभी मेरे जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूज हैं, मेरे लिए मेरे सभी अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बताऊं झारखंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में आप देखिए कंप्लीट। आई होप आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर मेरी स्टेट का या महाराष्ट्र, कहीं का भी हो। फॉर्म सबका सेम ही है। आप कंप्लीट देखिए, जिस तरह से मैं भरता हूँ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सिर्फ 1%, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए और सीखिए कि मैं फॉर्म को किस तरह से लगाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस फॉर्म को लगाना और इसके लिए चलते हैं हम सिस्टम के ऊपर। बाकी आपका कोई सवाल हो या कोई भी आप मैसेज करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ये कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इस फॉर्म को लगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हम आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर और अब हमें चेक करना है, इस फॉर्म को भरना है। रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म है, इस फॉर्म का डायरेक्ट लिंक आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.samajhayakya.in। अगर आप खुद भी सर्च करना चाहते हैं, खुद इस लिंक पे पहुंचना चाहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं आप इस लिंक पे कैसे पहुंच पाएंगे। आपको सिंपल एक सर्च करना है APPOST। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, APPOST करके सर्च कीजिए। तो ये पहला वाला जो आएगा यहाँ पे जाइए। उसके बाद आपको ये देखिए ये पेज खुला है, ये पोस्टें हैं, इसको छोड़िए। अगर आपकी स्टेट की है तो देख लीजिए, वरना रहने दीजिए, अप्लाई मत कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। जो मैंने फॉर्म खोला था फिर वो यहाँ पे खुलेगा। अब ये वही फॉर्म खुल गया, ठीक है। तो ये देखिए वहीं पहले वाला, इसको मैं बंद कर देता हूँ पुराने वाले को। तो ये रहा, ठीक है। तो इसको आपको भरना है। मैंने ये भर के रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया है नाम वगैरह, पापा का नाम, ये अपना मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। शो नहीं हो रहा होगा आपको, मुझे पता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, मेल है, झारखंड है। तो इसको मैं अब करूँगा, फिर ये मेरे मोबाइल नंबर पे OTP भेजेंगे, वेरिफिकेशन होगी तभी मैं आगे फॉर्म जो है वो भर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। तो ये आ गया है। अब इन्होंने मेरे नंबर पे OTP जो है वो मुझे भेज दिया है। तो मैं अब इसको वेरीफाई करके फॉर्म को लगाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए अब इसको आपको करना है कॉपी, ठीक है। और दोबारा से ये जो फॉर्म था यहाँ पे आप इसी को आप अगर
यहाँ से ये तो खुलेगा नहीं, तो मैं दोबारा से उसको खोल लेता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, वहीं जहाँ पे आप पहले गए थे वहीं पे आपको जाना है। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगती और आप चाहते हैं कि मैं उसे कुछ अपने तरीके से आप बताना चाहें कि मैं उस तरह से समझाऊं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से समझाने की। कई बार क्या होता है हम समझ नहीं पाते हैं कि आपको किस तरह से समझ आएगी, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके फेसबुक पेज पे ज़रूर बताइए, मैं अपना तरीका बदलूंगा और कोशिश करूंगा आपको उस तरह से समझाने की। तो यहाँ पे अब जो आपको डालना है वो डालना है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला, ये मैंने कॉपी कर लिया है और मुझे OTP मेरे नंबर पे आ चुका है, ये मैंने डाला है यहाँ पे। और झारखंड था, ये कह रहे हैं OTP हमने सेंड किया है आपके नंबर पे, ये देखिए। तो चलिए मैं अब ये डाल देता हूँ। ठीक है, OTP मेरे नंबर पे आ चुका है APP पोस्ट का। तो ये देखिए मैं भर देता हूँ इसको, OTP है 5164, नेक्स्ट कर देता हूँ। मेरे लिए कोई फ़ीस नहीं है, SC वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है इन्होंने कहा। तो ये देखिए अब मेरा जो डिटेल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको भर देता हूँ और भर के आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे भरा। ठीक है, आधार नंबर है मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दूंगा। कैन यू राइड बाईसाइकिल, आप बाईसाइकिल मतलब साइकिल चला सकते हैं, यस कर दिया है मैंने। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन मेरी जो है मैं कुछ नहीं दूंगा, यहाँ पे नील लिख देता हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ईमेल आईडी पूछ रहे हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी है, आपने देनी है ईमेल आईडी तो दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको ईमेल आईडी देनी, क्योंकि इन्होंने मोबाइल नंबर जो ले लिया है आपका, इसलिए। तो ये बोल रहे हैं वेदर एम्प्लॉय NOC में पहले तो नहीं है कहीं, तो इसको नो करिए आप। उसके बाद अपार्टमेंट डोर अगर आपको कहीं मिला है तो वो आप बताइए, एड्रेस वगैरह यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाउस नंबर 989। ठीक है, ये हाउस नंबर आ गया, सतवारी जम्मू। स्ट्रीट पूछ रहा है तो सतवारी में ही आएगी वो। वार्ड दे देता हूँ, वार्ड 45। ठीक है, विलेज पूछ रहा है तो मैं जम्मू ही दूंगा, जहाँ पे पंचायत वगैरह तो हमारी होती नहीं है। पिन कोड पूछ रहा है तो 180010 दे देता हूँ। मेरा सेम है परमानेंट भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस मतलब होता है जो आप कहीं अगर रह रहे हैं अभी रेंट पे, तो वो आप यहाँ पे दीजिए। परमानेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है वो एड्रेस यहाँ पे दीजिए। उसके बाद बोर्ड पूछ रहा है तो चलिए मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए ये फॉर्म जो है वो हो रहा है दोबारा से। चलिए ये देखिए यहाँ पे, तो ये मार्क्स मतलब किस में आपके वो शो करता है, आए हैं आपके मार्क्स जो हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। तो मेरे को मार्क्स मिले थे तो मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया है। अगर आपकी परसेंटेज वगैरह बताई है, ग्रेड बताया, तो फिर आपको ग्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद ये पास्ड इन मतलब 100 में से कितने कितने आए हैं वो आपको बताना है। कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं ये 10th क्लास के हैं, तो नॉट पास इन फर्स्ट अटैम्प्ट अगर नहीं है तो यहाँ पे टिक लगाइए, वरना अगर पास हैं तो बता दीजिए यहाँ पे। चलिए अब हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पहले करने पड़ेंगे। ये पूछ रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपके थे उसमें कितने कितने मार्क्स हैं, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 60, किसी में 70 दे देता हूँ। इन्होंने सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा नहीं है तो फिर उसके बिना ही जाना पड़ेगा। ओवरऑल बता दीजिए आपके जितने भी हैं 60। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे परसेंटेज। और ये पूछ रहा है डिवीज़न वगैरह प्रेफरेंस, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ पे, तो ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगी डिवीज़न उसमें कर लीजिए। तो मेरे को तो पता नहीं है इसका, धनबाद वगैरह है, झारखंड का है, तो मैं यहीं पे करूँगा, धनबाद ही कर देता हूँ। मुझे इतना पता नहीं है, वहाँ की नॉलेज नहीं है, मैं घूमा नहीं हूँ, तो ज़रूर कभी घूमने आएंगे तो आपसे पूछेंगे फिर हम। यहाँ पे भी सिलेक्ट मतलब ऑप्शन 2 आप जो सेकंड के लिए है वो किसको प्रेफरेंस देंगे कि आपका जो सेंटर है वहाँ पे आ जाए। तो गिरधर ये मैंने सेलेक्ट कर दिया था ऑलरेडी, इसको दोबारा नहीं करना था, तो रांची कर देता हूँ। चलिए तो अब ये आ गया सिलेक्ट डिवीज़न, फिर से सेकंड ऑप्शन में ये दे देता हूँ। बड़े हैं 4 ही आई थिंक, तो अब हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना है आपको वो बताना है यहाँ पे, तो कर लीजिए जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं। और मुझे तो पता नहीं है इतना, क्योंकि मैंने लगाना ही नहीं है फॉर्म, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको पोस्ट पसंद होगी वो आप उसी के लिए कीजिएगा, उसके अलावा मत कोई कीजिए। ठीक है,
तो ये रही अब सिलेक्ट डिवीज़न, सिलेक्ट पोस्ट के लिए अब मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, अपडेट होगा। चलिए ये हो गया अपडेट, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे सिलेक्शन। मैं दोस्तों ऐसे ही आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको जो पोस्ट पसंद होगी प्लीज़ उसी के लिए कीजिएगा, उसके अलावा प्लीज़ मत कीजिए कुछ भी, ठीक है। फॉर्म को गलत मत भरिएगा। ये आपने पोस्टों के लिए यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने डिवीज़न कि आप कहाँ पे पोस्टिंग जो है वो चाहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया होगा, उसी वजह से पूछ रहा है 1 2 3 4। तो चलिए अब हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। ये सब्जेक्ट एक एडिशनल सब्जेक्ट ये बता रहा है कोई, नॉट इंक्लूडेड फॉर मेरिट, ठीक है। तो वैसे इसको ज़रूरत तो नहीं है मुझे करने की कुछ भी। नॉट पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए ये तो हो गया, टोटल मार्क्स इन्होंने बता दिए हैं मुझे। तो अब मैं इसको कर देता हूँ ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं। ओह यहाँ पे जो ये था इसको भी दे देते हैं 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम फर्दर नोटिफिकेशन आर नॉट अलाउड, मतलब इसके बाद ये अगर आप कहेंगे एडिट करना तो वो नहीं हो पाएगा। चलिए ये देखिए यहाँ से अब आपको फाइलें जो है अपलोड करनी है। यहाँ पे जाइए और मैं ये 60 KB की है, ठीक है। तो ये रही और ये रही, ये बोला है 600 KB से अप नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास 60 KB की कुछ इमेजेस पड़ी हैं तो मैं वहीं अपलोड कर रहा हूँ। मतलब 40 KB तक मेरे पास इमेजेस थी। ये आपकी 50 KB है ये वाली। चलिए ये हो गई। और ये वाली 20 KB की है, तो ये कर देता हूँ मैं 16 से 15 KB और सेव एंड प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ओके कर दिया। देखते हैं इसके बाद क्या होता है, प्रिंट एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये देखिए मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट लग चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक करना शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए उनके साथ ये वीडियो शेयर करके दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आपके साथ किसी न्यू वीडियो के साथ कुछ नया सीखने के लिए। दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि मैं आपको किस तरह से बताऊं फॉर्म को लगाने का तरीका। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो करके मुझे आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।